दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। ये बुनियाद बन गई कि हम लोगों के साथ अविश्वास। जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग फॉर्मूला बनाया गया। आज तक कभी भी जेडीयू या समता पार्टी का एलजेपी से कभी गठबंधन नहीं। अब शरद यादव और नीतीश कुमार, उसका एलजेपी से कोई गठबंधन नहीं। लिहाजा एलजेपी की ये मांग कि हमने गठबंधन में दिक्कत पैदा की, ये गलत है। एक षड्यंत्र के तहत जेडीयू की संख्या कम की गई। तो विस्तार से नीतीश कुमार जी ने अपने 1 घंटे के संबोधन में उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनके रहते भारतीय जनता पार्टी से हमारे रिश्ते खराब। एक तो आपकी जानकारी के लिए हम कहना चाहते हैं कि 2020 लोकसभा चुनाव से 19 तक सब ठीक था, हमारे उनके बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। विधानसभा का जब चुनाव आता है तो आप तो जो बिहार के अपने साथी सब जानते हैं, और हम तो चूंकि इसके संस्थापक सदस्य हैं। आज तक कभी भी जेडीयू या समता पार्टी का एलजेपी से कभी गठबंधन नहीं था, ना लोकसभा में और ना विधानसभा में। चूंकि हम रामविलास जी, शरद यादव जी, जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार जी सब एक ही पार्टी में रहे हैं, लेकिन बंटवारे के बाद कभी भी समता पार्टी ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस और जनता दल यू ऑफ शरद यादव और नीतीश कुमार, उसका एलजेपी से कोई गठबंधन नहीं था। लोकसभा में गठबंधन किया था, वो भी बीजेपी ने किया था। लिहाजा एलजेपी की ये मांग कि हमने गठबंधन में दिक्कत पैदा की, ये गलत है। 26 सीटों पर तालमेल एलजेपी और बीजेपी के बीच में हो गई, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग फॉर्मूला बनाया गया। अब आप सारे बिहार के प्रोमिनेंट लोग हैं, रामेश्वर चौरसिया जी को जानते हैं? वो पार्टी के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे अब से थोड़े दिन पहले थे। क्योंकि दिल्ली में मेरे पड़ोस में रहते हैं, मित्र हैं मेरे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के सह प्रभारी थे बनारस में, ये उनकी हयात थी। वो एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। भाजपा में संगठन मंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। राजेंद्र सिंह जी भाजपा के संगठन मंत्री थे, वो एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते। मेरा लगभग 48 साल का अनुभव है जनसंघ और बीजेपी के साथ काम करने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनसंघ ने या बीजेपी ने अपने आदमी को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा दिया हो और चुनाव बाद फिर अपनी पार्टी में ले दिया। सबसे ज्यादा संगठित पार्टी रही है जनसंघ और बीजेपी। तो ऐसा क्या था कि क्रमबद्ध तरीके से बीजेपी के लोग एलजेपी ज्वाइन कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, और धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए काम कर रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत जेडीयू की संख्या कम की गई और पूरे चुनाव वो अपने आप को राम का हनुमान बताते रहे। तो हनुमान ने तो लंका जलाई थी, अकेला हनुमान था जो अयोध्या जलाने के लिए चला था। और एक बार भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा कि इससे हमारा किसी तरह का कोई वास्ता नहीं। चुनाव हो गए, एनडीए, संयुक्त एनडीए की बात कर रहा हूं, हारते हारते बचा। 5, 6, 7, 8 सीटों की कमी थी और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। ये भी हम ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सूचित कर दिया कि मेरा संख्या कम है, आपका संख्या ज़्यादा है, लिहाजा बीजेपी के ही आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। खैर दिल्ली के नेताओं का दबाव था, यहाँ के साथियों का दबाव रहा हो, नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे शपथ ली। और पिछले 12 वर्षों तक कभी कोई विवाद नहीं रहा। नंदकिशोर यादव जी जो थे वो एनडीए के संयोजक थे, सुशील मोदी जी अनदर सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द पार्टी, वो कोऑर्डिनेशन का काम करते थे, डिप्टी सीएम थे। नरेंद्र मोदी को हटाना यहाँ से, आई एम सॉरी, सुशील मोदी जी को विड्रॉ करना और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना, ये बुनियाद बन गई कि हम लोगों के साथ अविश्वास है। और
बेवजह